अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, ये बताइए, क्योंकि देखिए यूपी बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर साबित होने वाला है, आने वाले वक्त में चुनाव होने जा रहे हैं। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है, कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने? देखिए, महंगाई इसमें दो राय नहीं है कि बड़ा मुद्दा है, और इसीलिए यहाँ पर जैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम केंद्र की ओर से कम किए गए, वैसे ही यूपी में भी कदम उठाया गया। हाँ। लेकिन देखिए, यहाँ सबसे बड़ी लड़ाई यूपी में है नैरेटिव की। यहाँ इसी बात की लड़ाई चल रही है कि कौन सा नैरेटिव आगे रहेगा। अगर महंगाई का नैरेटिव आगे रहेगा तो ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक होगा। अगर दूसरे नैरेटिव आगे, जैसे कि मैं एक बात आपको बताऊं कि बीजेपी की ओर से लगातार लॉ एंड ऑर्डर के नैरेटिव को सबसे आगे रखने की कवायद की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ ने पिछले सालों में जो लॉ एंड ऑर्डर पे कदम उठाए हैं वो इस पर सबसे ज्यादा बात करते हैं, बाकी चीजों पर उतनी ज्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो इशू है, ये इशू उनको ऐसा लगता है कि उनको बड़ा फायदा देगा। तो सारा ये जो सारी लड़ाई है नैरेटिव सेट करने की, जैसे कि जिन्ना का नाम लिया अखिलेश यादव ने, उससे भी एक किस्म का नैरेटिव सेट करने की कवायद हुई और उस पर बीजेपी ने वार भी किया। तो ये नैरेटिव सेट करने की लड़ाई है, और इस नैरेटिव सेट करने की लड़ाई में महंगाई नैरेटिव ना बनने पाए, ये भी बीजेपी की कवायद है। समीर, लेकिन अक्कू जी, ये मुश्किल तो होगा। देखिए, निश्चित रूप से मुश्किल होगा, लेकिन जो अभिषेक बात कर रहे हैं वही होने जा रहा है। हाँ। आप परिवारवाद की बात आप कितनी भी कर लीजिए, वो कोई वहां नैरेटिव नहीं होने जा रहा है। आप नैरेटिव वहां जो होगा वो लॉ एंड ऑर्डर होगा। नैरेटिव वहां हो सकता है तो महंगाई हो सकती है। नैरेटिव वहां हो सकता है तो आपने सचमुच अगर रोजगार दिए तो वो होंगे। नैरेटिव हो सकता है जो आपने राहत दी है वो होगी, और राहत का चश्मदीद गवाह हूं, लोग जानते हैं, मुझे भी लगता है कि ये हुई है। तो ये सब नैरेटिव, देखिए वहां पर चुनाव जो है वो वायदों वर्सेस डिलीवरी में होगा। डिलीवरी जो योगी आदित्यनाथ ने की है, और प्लस उसके अलावा तय है कि वो मंदिर है, हिंदू है, मुसलमान है, वो भी एक नैरेटिव का हिस्सा होगा जिसको कोई नहीं रोक सकता। ये नैरेटिव तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एडिशनल नैरेटिव जो होंगे वो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर होगा, वो महंगाई होगी, वो डिलीवरी होगी, वो काम करने का ढंग होगा, वो होगी, और कुछ नहीं होने जा रहा है। ये छोटी मोटी बातें, जितनी भी बातें आप जितनी भी कर लीजिए, जिन्ना है, जिन्ना को बदला जाएगा हिंदू मुसलमान में, वो वहां तक तो ठीक होगा। लेकिन अगर आप ये नैरेटिव सोचे कि था वो परिवारवाद, तो दुनिया जानती है कि अखिलेश के बाप कौन है और अखिलेश का बेटा कौन है। उसी तरीके से सब जानते हैं कि योगी के पिताजी कौन है, ये नहीं पता होगा क्योंकि उन्होंने उनको फायदा नहीं पहुंचाया। ठीक है प्रमोद स्वामी साहब, कुल मिलाकर जल्दी से एक जवाब दे दीजिए। कामयाबियों की फहरिस्त इतनी लंबी है क्या कि भाई सोसाइटी को पोलराइज करने की जरूरत ना पड़े किसी तरह के बयानों के जरिए? देखिए, राजीव जी ने एक समय कहा था कि मैं 100 रुपया भेजता हूं, मात्र 15 रुपया जनता के पास में पहुंचता है। ठीक है। अभी मैं नहीं कह रहा, आप ही के पैनलिस्ट एक कह रहे थे कि वहां के जो मुस्लिम भाई हैं उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि राज्य सरकार की जो सहायता है और केंद्र सरकार की जो सहायता है वो हमें मिल रही है। तो ये दर्शाता है हमारी पारदर्शिता को और हमारी डिलीवरी को। जो अभी जो हमारे एक वक्ता कह रहे थे कि डिलीवरी हुई है कि नहीं हुई है, तो हमने जो काम किया है वो जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है, जो लोगों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।